आज हम क्लास लेते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो देखिए क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओनली दोज इवेंट आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट that can be measured in the term of money, and those events that cannot be measured in the term of money are not recorded। ये कहता है कि जब हम अकाउंट्स की किताबों में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, ट्राइब्यूनल में रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंस स्टेटमेंट्स हम तैयार करते हैं, केस बुक हम बनाते हैं, तो इन किताबों में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास एक प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो ये कहता है कि हम सिर्फ वो इवेंट, वो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जिनकी वैल्यूएशन, जिनकी मेजरमेंट हम मॉनेटरी टर्म में कर सकते हैं। यानी हम सिर्फ वो इवेंट रिकॉर्ड करेंगे जिनका ताल्लुक पैसे के साथ हो, वो इवेंट जिनकी वैल्यूएशन हम मनी की हालत में, पैसे की हालत में नहीं कर सकते, तो वो इवेंट हम अकाउंट्स की किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यानी वो इवेंट जिनका ताल्लुक पैसे के साथ है तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं, वो इवेंट जिनका ताल्लुक पैसे के साथ नहीं है, हम पैसे की हालत में वैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो ये नॉन मॉनेटरी इवेंट है, इसको हम अकाउंट्स की किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते। ये क्यों? ये हमारे पास एक प्रिंसिपल है। तो हमारे पास इस लेक्चर में कुछ मॉनेटरी इवेंट है जो हम अकाउंट्स की किताबों में रिकॉर्ड करेंगे, और कुछ नॉन मॉनेटरी इवेंट है जो बिजनेस में बार बार वाकया होते हैं, लेकिन चूंकि हम इसकी यानी मेजरमेंट, वैल्यूएशन हम पैसे की हालत में नहीं कर सकते, तो ये हम अकाउंट्स की किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये जो मॉनेटरी इवेंट है क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी ₹40,000, पेड रेंट ₹10,000, सेल ऑफ गुड्स ₹70,000, पेड सैलरी ₹20,000, इन्वेंटरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000। तो ये सब के सब ये है, ये इवेंट मॉनेटरी इवेंट है, इसकी वैल्यूएशन हम पैसे की हालत में कर सकते हैं, यानी इसके साथ अमाउंट दिया गया है, तो ये इवेंट हम अकाउंट की किताबों में रिकॉर्ड करेंगे। ये क्यों? ये हमारे पास गैप में एक प्रिंसिपल है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये यानी कहता है कि आप सिर्फ ये इवेंट रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये जो नॉन मॉनेटरी इवेंट है, ये कारोबार में बार बार वाकई होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी बुनियाद पे हम डिसीजन भी यानी करते हैं, लेकिन कि ये हम अकाउंट्स की किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। क्या है? लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉय। लॉयल्टी, ये जो एम्प्लॉय है कितने वफादार है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय है ये कितने दयानतदार है, अमानतदार है। ड्यूटीफुल, यानी ये जो एम्प्लॉय है कितने ये ड्यूटीफुल है, यानी जो लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, ड्यूटी है, ये सारे के सारे यानी इंपॉर्टेंट यानी टर्म फैक्टर है बिजनेस के लिए, लेकिन हम इसकी वैल्यूएशन पैसे की हालत में नहीं कर सकते कि ऑनेस्टी की वैल्यू कितनी है, लॉयल्टी की वैल्यू कितनी है। ये बंदा कारोबार के साथ लॉयल है 50,000 का, ये बंदा कारोबार के साथ लॉयल है 5,000 का, ये बंदा कारोबार के साथ लॉयल है 5 लाख का। इस तरह हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो ये हम अकाउंट्स की किताबों में जर्नल, लेजर, ट्राइब्यूनल के बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस पे हम ये रिकॉर्ड नहीं करते। स्किल एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय है ये कितने स्किलफुल है, कितने ट्रेंड है, कितने ब्रिलियंट है, इसमें कितनी एबिलिटी है, प्रोफेशनलिज्म, इसका तजुर्बा किस तरह है एज कंपेयर टू दी अदर बिजनेसेस, टू दी एम्प्लॉय वर्किंग इन दी अदर बिजनेसेस। तो हमारे जो एम्प्लॉय है इसका स्किल और प्रोफेशनल कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, लेकिन हम इसकी वैल्यूएशन मॉनेटरी वैल्यू में नहीं कर सकते, टर्म में नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये रिकॉर्ड, जो प्रोफेशनलिज्म है, जो स्किल है, ये हम रिकॉर्ड नहीं करते। सैडनेस ऑफ ओनर ड्यू टू हैवी लॉसेस, ये बार बार होता है, यानी जब लॉसेस होते हैं तो जो ओनर होता है ये परेशान होता है, गमगीन होता है, तो ये जो परेशानी है यानी ये है सैडनेस है, ये हम अकाउंट्स की किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसकी हम मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑफिसर इन द बिजनेस, कोई ऑफिसर है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है, कोई नया ऑफिसर है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, एम्प्लॉय है, आ जाता है, तो यानी कोई रिटायर हो जाता है, कोई नया हम हायर करते हैं, तो ये हम अकाउंट्स की किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते, यानी डेबिट और क्रेडिट की हालत में ये हम रिकॉर्ड नहीं करते। कि मिसाल के तौर पर अपॉइंटमेंट हो गई,
2 लाख अपॉइंटमेंट हो गई, 1 लाख अपॉइंटमेंट हो गई, 20,000 अपॉइंटमेंट हो गई वगैरह वगैरह, ये हम यानी अकाउंट्स की किताबों में मॉनेटरी टर्म में ये हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अच्छा, डेथ ऑफ द मैनेजर, कोई मैनेजर है इसकी डेथ हो गई तो ये हम डेबिट, इस तरह के डेथ डेबिट और टू मैनेजर क्रेडिट 5 लाख 5 लाख, इस तरह ये हम नहीं करते। डेबिट और क्रेडिट के अलावा में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, हम मॉनेटरी वैल्यू ऐसा नहीं कर सकते। जॉय ऑफ द ओनर ड्यू टू हाई प्रॉफिट, जब मुनाफा बिजनेस में बहुत ज्यादा यानी हम मुनाफा कमा लेते हैं तो यानी ओनर जो मालिक होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो ये जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, जो जॉय है, ये जॉय हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि जॉय ऑफ द ओनर डेबिट और टू कैपिटल क्रेडिट, या जॉय ऑफ द ओनर डेबिट और टू ओनर क्रेडिट 5 लाख 5 लाख, इस तरह ये हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। या रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय, ये जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉय और ओनर के दरमियान, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज के दरमियान, एम्प्लॉइज और सुपरवाइजर या मैनेजर के दरमियान, बिजनेस में जो यूनियन है यानी जो एम्प्लॉइज का आपस में जो ताल्लुक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ताल्लुक पॉजिटिव हो तो ये बिजनेस को इफेक्ट करता है पॉजिटिवली, यानी हर फंक्शन में बिजनेस आगे की तरफ जाता है, ग्रोथ हासिल करता है। अगर एम्प्लॉय किया हो वो यानी आपस में जो ताल्लुक है वो अच्छा है, आने से इंटीग्रिटी है, ड्यूटीफुल है, ब्रिलियंट है, स्किलफुल है, प्रोफेशनल एम्प्लॉय है, तो ये सारे जो फैक्टर है ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से बिजनेस आगे की तरफ जाता है, ग्रोथ हासिल करता है। अगर ये जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म है, स्किल है, ऑनेस्टी है, ये एम्प्लॉय में नहीं है तो इसकी वजह से बिजनेस नीचे आता है, इसको नेगेटिवली इफेक्ट करता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को इफेक्ट करता है लेकिन इसकी वैल्यूएशन हम मॉनेटरी टर्म में नहीं कर सकते। इसलिए ये जो चीजें हैं, ये जो फैक्टर है, ये जो इवेंट है, ये हम अकाउंट्स की किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी इवेंट है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि आपने सिर्फ वो इवेंट अकाउंट्स की किताबों में रिकॉर्ड करने हैं जिनकी वैल्यूएशन, जिनकी मेजरमेंट हम मॉनेटरी टर्म में कर सकते हैं। थैंक यू।